जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक्चुअली कांग्रेस के तो पाप इतने हैं कि अगर हम गिनवाने बैठेंगे तो मतलब मैं खुद परलोक सिधार जाऊंगी। तो अभी हाल फिलहाल जो उनके जो मतलब घिनौने जो पाप है वो पहले हम गिन लेते हैं। उसमें से मतलब मैंने काफी बार सुना है गुलामों के मुंह से 15 लाख मोदी ने बोला था 15 लाख। तो मतलब जो मोदी जी के समर्थक है या जो मतलब उनको फॉलो करते हैं, जो देश प्रेमी है इन शॉर्ट, ठीक है, तो उन लोगों ने तो शायद उनको बहुत ही ध्यान से सुना होगा। लेकिन मैं गुलामों के लिए एक बार वापस से वो लाइन दोहराना चाह रही हूँ जिससे उनको समझ में आए कि हिंदी में मोदी जी ने उस दिन क्या कहा था। तो आप प्लीज गुलामों ध्यान से सुनो। मोदी जी ने उनके भाषण में बोला था कि अगर विदेशों में गया हुआ काला धन, मतलब जो तुम्हारी इटालियन राजमाता से रिलेटेड जो था, इन्वर्टेड कॉमा में, कि जो विदेशों में गया हुआ काला धन पूरा का पूरा वापस आ जाता है तो हर एक हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा हो सकते हैं। मोदी जी ने कभी भी ये नहीं कहा है गुलामों के 15 लाख रुपए मैं अपनी जेब से दूंगा, क्योंकि वो तुम्हारी तरह मतलब तुम्हारी जो इटालियन राजमाता है उनकी तरह मतलब चोरू चक्के नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये 15 लाख रुपए ये बंद कर दो। और वैसे भी तुम लोगों के पास तो आलू से सोना बनाने वाली मशीन का मतलब विक्रेता है तुम्हारे पास, तो वहीं चले जाओ। 15 लाख रुपए की भीख भी क्यों मांग रहे हो? तो ये टॉपिक आज के बाद पहले तो छेड़ना मत। दूसरा कि जब अपना चरित्र दागवान हो ना तो किसी और के चरित्र पे ना उंगली नहीं करते हैं। मतलब ये तुम्हारी इटालियन राजमाता के लिए है। मतलब ये काफी चला मतलब नोटबंदी अगर आप देख लो, मतलब 2 करोड़ रुपए की गाड़ी में ये जो बालक है पप्पू नाम अभी बहुत हो गया, तो मैंने आज से उसका नाम डोरेमोन रखा है। तो ये जो डोरेमोन है मतलब 2 करोड़ की गाड़ी में बैठ के 4,000 रुपया एनकैश करवाने के लिए गया था। और उसने उसके बाद मीडिया को भी संबोधित किया कि जब मैं गया तो बैंक वालों ने बैंक बंद कर दिया, मुझे पैसा नहीं दिया। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी की माता श्री हीराबा जो 20 रुपए की ऑटो करके बेचारे बैंक में गए, जो आज भी 2 BHK के मकान में रहते हैं, और वो 4,000 रुपए एनकैश करवाने गए, तो मतलब मोदी ने राजनीति कर दी या मोदी की माँ भी नौटंकी कर रही है। मतलब तुम लोग इतने दोगले हो कि तुम्हारे पास हर एक चीज में लोगों पर उंगलियां करने का एक मतलब कीड़ा ही हो गया है तुम लोगों को, ठीक है। अभी हम लोग एक बहुत अच्छी बात करेंगे। मैं दिल पे हाथ इसलिए रख रही हूँ क्योंकि माँ बाप से ज्यादा अगर मैं किसी को रिस्पेक्ट करती हूँ तो वो है हमारे आर्मी के जवान। मैं दिल से उनको तहे दिल से सल्यूट करना चाहती हूँ कि कोई भी स्वार्थ के बिना वो लोग हमारी सेवा करते हैं, दिन रात जागते हैं हमारे लिए, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। अब जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था सितंबर 2016 में 29 को, ठीक है, तो ये महाशय मतलब राहुल गांधी वो बालक है जिसको मतलब घर में बंद करके ही रखना पड़े। अगर घर से बाहर अगर वो निकल गया तो ऐसी शर्मनाक हरकतें वो करके वापस आएगा कि जिसके रहते मतलब पूरा उनका परिवार, मतलब जो ये परिवारवाद जो चलता आ रहा है वो पूरा शर्मसार हो जाएगा। वैसे है तो ये लोग नाक बगैर की पब्लिक, तो उनको खास इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब उसने इतना मतलब उस चीज को लेके बवाल मचाया कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, नोटबंदी ये बंदी क्यों हुआ। मतलब आप लोग इतने दोगलेपंथी वाली पब्लिक हो कि आप लोगों को कुछ भी करके किसी को शांति से जीने नहीं देना है। मतलब आप आज एक चीज देखो कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सेंसिटिव मुद्दे को अगर ये इंसान अगर मजाक समझता है तो इसका एक लेवल मतलब यहाँ पर है, यहाँ एक मंदबुद्धि की शाला, तो वहाँ शायद पहचान से उनका एडमिशन भी हो सकता है। जिस दिन सोनिया गांधी ऑफिशियली एक्सेप्ट कर ले उस दिन उसका यहीं गुजरात में ही करवाएंगे, ताकि आए दिन यहाँ के बच्चे भी बेचारे कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए जाया करे वहां पे। तो मतलब सोचो कि उतनी बड़ी चीज पर वो क्वेश्चन मार्क करता है, सांसद नहीं चलने देता है, कांग्रेस के जो छिछोरे और उसके जैसे 2-5 जो भरे पड़े हैं वो जाकर टेबल पे धाए धाए करके, मतलब ये टाइम पास क्यों। अभी मेरे को भी ऐसा लगा कि हाँ शायद हो सकता है कि स्वतंत्र भारत के हम नागरिक हैं, लोकशाही हमारा देश है, जहां पर मुझे अगर कुछ सही लगता है तो वो मैं पूछ सकती हूँ मेरे नेता से, और अगर मैं आई एम अ गुड टैक्स पेयर तो मेरे नेता को मेरे को जवाब भी देना पड़ेगा। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि हाँ चलो ठीक है, अगर बालक बोल रहा है तो उसकी खुशी के लिए मैं धरना दे के बैठ सकती हूँ मोदी जी के वहां
कि मोदी जी आप सुमित्रा महाजन जो हमारी लोकसभा के स्पीकर है, आप उनके सामने सर्जिकल स्ट्राइक का प्रोजेक्टर पे पूरा सीडी, मतलब राहुल गांधी सीडी ऐसे मांग रहा था जैसे प्रियंका गांधी की शादी की सीडी मांग रहा हो, सर्जिकल स्ट्राइक की सीडी दो। तो मैं चाहती हूँ कि मोदी जी हम सब भक्तों का मान रख के एक बारी प्रोजेक्टर पर वो बालक को वो मूवी दिखाए, ओरिजिनल मूवी, जो उसके लिए तो मूवी है, हमारे लिए सेंसिटिव मुद्दा है, तो वो देखे। लेकिन उसके सामने मेरी इटालियन राजमाता से एक डिमांड है, लोग नहीं भूल पाएंगे शायद ये वीडियो के बाद आप लोगों को याद भी आ जाए, ये भी हो सकता है। अजमल कसाब का नाम याद है ना हम लोगों को, वो टेररिस्ट जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया था। अब अजमल कसाब जी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तो कांग्रेस की सत्ता थी ना, तो वो जमाई ही थे हमारे देश के। अभी अजमल कसाब जी को सबसे पहले जब उसने बॉम्ब ब्लास्ट किया तभी हमको पता चल गया था ये टेररिस्ट है। तो इटालियन राजमाता ने किस बेस पे उसको 25 दिन के लिए संभाला? मतलब जो इंसान 20 रुपए की मटन बिरयानी अफोर्ड नहीं कर सकता था, उसको 5 स्टार से बिरयानी क्यों मंगवाई जाकर खिलाई जा रही थी? दूसरी चीज, मुझे ऐसी शंका है, मैं तो देखो राजनीति के हिसाब से अगर देखने जाए तो मैं एक बालक हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे मन में भी नए नए सवाल आएंगे, जिसके लिए सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी और वो खुजलीवाल, मतलब किसी से भी मैं पूछ सकती हूँ, क्योंकि मैं इस देश की मतलब एक नागरिक हूँ और टैक्स पे करती हूँ, तो मेरा हक बनता है कि जो मेरा एक एक रुपया है वो कहाँ पर खर्च होता है। इटालियन राजमाता ने 25 दिनों में 50 करोड़ रुपया महाशय अजमल कसाब को सर्व करने के लिए खर्चा किया है। वो तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन मुझे ये जानना है कि अगर मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी सीडी बता देते हैं तो इटालियन राजमाता, क्या आप कसाब की पूरी फांसी का वीडियो, हमें नहीं देखना है, लेकिन आप सांसद में सुमित्रा महाजन के सामने चलाकर दिखा सकती हो? क्योंकि मतलब उसमें आपको ये लिटरली दिखाना है कि जहां कसाब अपने पैरों पे चल के आता है, फांसी के तख्ते तक जाता है, उसको फांसी लगाकर आप लोग टांग रहे हो। बेचारे राहुल गांधी तब रो भी रहे होंगे, भैया मत जाओ, भैया मत जाओ, लेकिन वो सारा वीडियो आप दिखा सकते हो, आप नहीं दिखा पाओगे। पता है क्यों? बहुत कम भारतीयों को ये पता होगा, मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ भारतीयों को ये पता होगा कि अजमल कसाब का जब ये फांसी का जो नौटंकी बनाया गया, मैं नौटंकी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक बालक हूँ, स्वतंत्र देश में रहने वाली लड़की हूँ, और ये मेरे दिल में उठा हुआ एक सवाल है जिसका जवाब अभी इटालियन राजमाता गुलामों के थ्रू देंगे हमको, ठीक है? अजमल कसाब को जब ये फांसी का अनाउंसमेंट हुआ था तब अजमल कसाब ऑलरेडी डेंगू के लास्ट स्टेज में था, मतलब कि वो ऑलरेडी डेड के इक्वल ही था, हो सकता है शायद मर भी गया था, लेकिन फांसी हो गई, किसी को पता नहीं चला। कांग्रेस के राज में आतंकवादी को फांसी मिली, इट्स अ बिग डील। जस्ट इमेजिन कि 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल में वायुसेना और एयरफोर्स का कोई भी अपने वहां डील नहीं हुआ, क्योंकि बीच में दलालों को पैसे नहीं मिल पा रहे थे ढंग से। इस वजह से हमारी सुरक्षा को दांव पे लगाया गया, हमारी एयरफोर्स को कुछ भी नया नहीं मिला, लेकिन ये नौटंकियां करने में ये महारानी बिजी थी। क्यों? क्योंकि डीएलएफ कंपनी में उनके जमाई राजा है जो पार्टनर है, जो आईपीएल के मतलब के स्पॉन्सर है, मतलब टाइटल स्पॉन्सर है डीएलएफ इनफैक्ट, ठीक है? तो ये सारी चीजें सासू माँ के चलते आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि इतनी मतलब नरेंद्र मोदी ने जशोदा बहन को छोड़ दिया, मतलब इससे अच्छा उन लोगों के पास रिपीट करने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे वो नरेंद्र मोदी की लाइफ है, तुमको क्यों घुसना है? इसीलिए अब इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो मोदी भक्त हूँ, अंधी भक्त हूँ। बहुत कम लोगों को ये पता होगा, 1997 में प्रियंका वाड्रा जी की शादी हुई थी ये चोरू चक्के रॉबर्ट वाड्रा से, और उनकी मुलाकात हुई थी बॉफर्स, नाम याद है आप लोगों को? वो जो मतलब कांड हुआ था बॉफोर्स का, उसका जो मीडिएटर, मतलब हिंदी भाषा में दलाल, तो वो जो मीडिएटर था उनके घर में ये दोनों की मुलाकात हुई थी और फिर वो शादी में तब्दील हो गई, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली कुंडली मैच करनी थी, ये जन्म से ही था मतलब चोरू चक्का और ये तो खानदानी चोर है ही, तो मतलब दोनों की कुंडली भी मिल गई और शादी हो गई। अब जब के किसी को पता नहीं है तो मैं बता दूं कि रॉबर्ट वाड्रा जी के फादर राजेंद्र वाड्रा जो कभी भी शादी से खुश नहीं थे, उनके भाई थे रिचर्ड वाड्रा और उनकी बहन थी मिशेल वाड्रा,
और उनकी माताश्री, जिनका अभी मैं हाल ही में मतलब ईडी ने पूछताछ करने के लिए उनको जयपुर बुलाया है, मेहरीन, ठीक है। तो मतलब ये आधे एक तो इंडियन है। दूसरी चीज के जब इनकी शादी हुई तब वो कबाड़ी थे, मतलब रिसाइकलिंग का काम करते थे ये। और 10 साल में बिकॉज ऑफ सासू माँ की हेल्प ये बंदा मल्टी बिलियनर बन गया। उसका हिसाब इटालियन राजमाता किसी को दे सकती है, गुलामों को दे सकती है। मतलब जो तुम 15 लाख रुपए मांग रहे हो ना, 100 रुपए खाली है ना सोनिया गांधी से पेट्रोल के मांगो, तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के वो तुमको निकाल देगी। तो मतलब तुम खुद इतने दागदार हो और तुम किससे जवाब मांग रहे हो? मतलब कि जो इंसान आज भी अपने खाने का खर्चा खुद उठाता है, मतलब जस्ट इमेजिन कि वो सिर्फ भाकरी और खिचड़ी खा के मतलब इतना सादा जीवन जीने वाला इंसान, लेकिन तुम लोगों को वो चीज हजम नहीं होती है। दूसरा कि राहुल गांधी हर बार बोलता रहता है, सॉरी डोरेमोन, हर बार ये बोलता रहता है कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। आप लोगों ने कभी सोचा है, मतलब हमने कहानियों में सुना है, पता है कि चोर को सबसे ज्यादा नफरत किससे होती है? चौकीदार से। क्योंकि जब तक वो जागेगा वो चोरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि चौकीदार पकड़ लेगा। तो अभी ये सब जो मतलब जो हुई है अभी तक के जो कांडबाजी, वो चौकीदार आ गया और ये थप्पा लग गया। तो अभी क्या करें? तो चोर मिलके अभी चौकीदार के पीछे पड़ गए। अब इसका हमको एक्चुअली कुछ कर नहीं सकते। मोदी को जिता कर ना इसके मुंह पर एक तमाचा मार सकते हैं। उसके लिए आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और आगे मतलब ये जो प्रियंका गांधी वाड्रा, मतलब ठीक है इतना लंबा नाम तो चोरी कह दे तो चलेगा। आप लोगों को शायद ही पता होगा कि प्रियंका के ससुराल में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसकी आज तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है। मतलब उनकी बहन की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, मिशेल की। रिचर्ड वाड्रा भी एक्सपायर्ड हो गए 2003 में, और 2009 में शायद उनके फादर भी एक्सपायर्ड हो गए। और ये महाशय ने मीडिया पे आकर ये बोला था कि मेरे बाप और मेरे भाई से मेरे कोई संबंध या ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि मैं गांधी परिवार का जमाई हूँ, इसलिए ये लोग मेरा नाम खराब कर रहे हैं। मतलब उसकी ये फैमिली की स्टोरी आज तक मीडिया ने दिखाई कि ये 3 लोग कहाँ रहते थे, क्यों मर गए, कैसे मर गए, और ये चोरू चक्का एक कबाड़ी मतलब कैसे मल्टी बिलियनर हो गया। ये कहानी आज तक मीडिया ने नहीं बताई। क्यों? क्योंकि मीडिया तब इटालियन राजमाता चलाती थी, उनके इशारों। अब पीएम जैसा बंदा अगर उनके इशारों पे चल रहा था तो मीडिया तो बहुत छोटी चीज हो गई ना। आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो डोरेमोन को भी भारत रत्न दिया जाता और हम लोग उनकी भी पूजा करते होते कि ये तो बहुत महान इंसान है। मतलब सोचो कि कांग्रेस इतने सालों की पार्टी है, लेकिन आज तक सोनिया गांधी को कहीं भी वो टैलेंट नहीं दिखा जो राहुल गांधी में और प्रियंका गांधी में दिखा। आप लोग मुझे बता सकते हो प्रियंका गांधी ने आज तक देश के लिए क्या किया है? क्या है उनका मतलब कि आज तक उन्होंने देश के लिए मतलब क्या है उसने, जो वो अभी जनरल सेक्रेटरी बन गई है। मतलब राजस्थान में 72 लाख में आज ली हुई जमीन कल 600 करोड़ में बिक जाती है। क्यों? क्योंकि वो जीजा जी की प्रॉपर्टी थी। ये शायद ही किसी को पता होगा, जो मीडिया वाले कभी नहीं दिखाएंगे। तो ये जो 600 करोड़ रुपए के जो गबन कर रहे हैं ये पब्लिक,